सलावात बावाज़ बुलंद तिलावत। बारे दीगर बाजमात सलावात की तिलावत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिय्यिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाहि लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। मौलाना व मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-हुदातियीन अल-महदियीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा क़ाइम आले मुहम्मद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलावत बर मोहम्मद व आले सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरजा क़ाइम आले मोहम्मद। दुआ है कि परवरदिगार आलम इस अजीम तरीन इबादत के दर्जात में और भी बुलंदी अता फरमाए, क्योंकि मजलिस अज़ा की कबूलियत की दुआ मैं इसलिए मांगता ही नहीं कि कायनात की वो ला शरीक इबादत है ज़िक्र हुसैन इब्न अली, जो कबूल पहले होती है और अदा बाद में होती है। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में खादिमीन फ़र्श अज़ा खुसूसन अबान साहिबान और आसिफ भाई के तमाम खानवादे की इज़्ज़त, रिज़्क़, जान, माल, ईमान और खुसूसन अक़ीदा विलायत अमीरुल मोमिनीन में बेहिसाब बरकतें अता फरमा। जितने मोमिनीन व मोमिनात यासिर भाई से लेकर आखिर तक इस फ़र्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पर अपने अपने हिस्से का सजदाए मवद्दते फिल कुर्बा अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं, इन सब की झोलियों को परवरदिगार आलम उतनी जल्दी भर दे कि जितना ये विलायत अली अमीरुल मोमिनीन पर ईमान रखते हों। सब दुआओं की यही एक ही दुआ है कि उस शहनशाह मुअज़्ज़म का ज़हूर खुद अपने ही अम्र से हो कि जो शरीकल कुरान है, जो खलीफतुर रहमान है, जो इमामुल इंस वल जान है, वो जो साहिबल अस्र वल अम्र वल ज़मान है, वो शहनशाह जो हकीकत यौमुल जुमा है, जो मालिक यौम जुमा है, जो खतीब खुतबा जुमा है, जो इमाम सलात जुमा है, वो जो वारिस रोज़ गदीर है, जो मालिक यौम ईदैन है, वो जो मुंतकिम यौम आशूरा है, वो मालिक यौमुद्दीन बन के काबा की छत पर तशरीफ़ लाएं और अलम विलायत अली लहरा कर हकीकत कुल्लुना मोहम्मद यानी कि महदी दौरा ये सदा दें, अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीना अलीयम वलीयुल्लाह, ताकि दुनिया के हर मुनकिरे विलायत अली को ये खबर हो जाए कि जैसे अली आदम से पहले वाजिब था, ऐसे ही महदी के आने के बाद भी वाजिब ही रहे। सलवात बर मोहम्मद। या अली अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। मौला आप तमाम मोमिनीन को सदा सलामत रखें। मेरे बड़े इज़्ज़तों वाले भाई
वक्त यकीनन मुख्तसर है, मगरिबैन से पहले ड्यूटीज़ और भी हैं, मैंने भी लाहौर पहुंचना है, भाई ने भी। वक्त को हम आपस में बांट लेंगे, लेकिन ड्यूटी मैं भी पूरी करूं, वो भी पूरी करें, और आप उस तरह से सुने जैसे सुनने का हक है। आज की इस सालाना मरकज़ी मजलिस अज़ा को तिलावत करने के लिए मैंने जिस आयत को बतौर सरनामा कलाम तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, वो कोई और आयत नहीं, वो आयत है कि जिसे हम और आप आयाए मुबाहला कहते हैं। आयाए मुबाहला का तर्जुमा, मफ़हूम, शान नज़ूल हर किसी के जहन में महफूज है। सिर्फ मैं तिलावत करूँगा और चेहरों की मुस्कुराहट देखकर उस फ़ज़ाइल की तरफ बढ़ूँगा कि जो इस आयत के ज़िमन में मैं आपके लिए हदिया करना चाहता हूँ। अगर तवज्जो है तो एक दफ़ा बावाज़ बुलंद सलावत की तिलावत फरमाइए। अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजा कायम आले मोहम्मद। क्यों? इस आयत का शान नज़ूल ये है कि ईसाई नबियों के सुल्तान की बारगाह में आए और सवाल ये लेके आए कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा इब्न मरियम इब्नुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं, फ़र्जंद खुदा हैं। और मुस्तफ़ा जो इस बात को रद्द करके पढ़ता है, कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा है ना उसका कोई बेटा है। जब से सूरह तौहीद आई थी, ईसाइयों के अकीदे पर वो कारी ज़रब लगी थी कि नजरान से 25 राहिब उठे और नबियों के सुल्तान की बारगाह में आए। आकर उन्होंने सवाल ये करना था कि हम ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं तो हमारे पास एक दलील है, अगर आपके पास भी कोई दलील है तो साबित करें। ना इतना वक्त है कि मैं पूरा मुबाहला पढ़ूं, ना इतना वक्त है कि मैं पूरी आयत की तशरीह करूं। एक नए रंग में इस आयत की एक तफसीर मासूम की जुबानी सुने तो मैं आपसे इजाजत लूं। मौला सादिक फरमाते हैं कि जूं ही नजरान के नसारा आए और नजरान के नसारा ने आकर नबियों के सुल्तान से कहा कि हमारा ये अकीदा है कि ईसा इब्नुल्लाह है, तो नफ्से मुतमइन्ना हुसैन के नाना ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, तुम्हारे पास क्या दलील है कि ईसा अल्लाह का बेटा है? फौरन अस्कफ़े नजरान ने आगे बढ़कर कहा, हमारे पास दलील ये है क्योंकि ईसा बिना बाप के दुनिया में आया तो वो खुदा का बेटा है। मोहम्मद ने बड़े इत्मीनान से जवाब देकर कहा, अगर तुम इस बिना पर ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो कि उसका बाप कोई नहीं, तो फिर आदम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी तो मां भी नहीं। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। जवान जरा टेक छोड़ना ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे। मिलके हैदरी। तो फिर आदम के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि आदम का तो ना वालिद है ना वालिदा है। इस पर ये खामोश हो गए। दुनिया ने सिर्फ ईसाइयों का ये जवाब बारगाह मुहम्मदी से लेकर फिर मुबाहले की आयत का नाजिल होना देखा है। चूंकि वो इस दलील के बाद भी नहीं मान रहे थे, तो मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कुरान में सूरह आले इमरान की 61वीं आयत में ऐलान करके कहा कि अगर ये सारा इल्म आने के बाद भी तुम्हारी बात नहीं सुनते, तो फिर इनसे कह दो कि ना अब मुबाहिसा होगा, ना मुज़ाकरा होगा, ना मुजादला होगा, ना मुफाखरा होगा, अब होगा मुबाहला। क्योंकि झूठे के लिए हलाकत आएगी। अगर तुम अपने दावे में गलत हुए तो तुम हलाक, और हम तो गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें काफिर भी सादिक और अमीन कहते हैं। हमें जिंदाबाद। आप जिए सदा सलामत रहें। इज्जत मुस्तफ़ा पर जिसका हाथ उठाए, 2 लम्हे तवज्जो मेरी तरफ रखना, उसके बाद तुम्हारी तवज्जो चाहोगे भी तो इधर उधर नहीं होगी। क्यों? अल्लाह ने मुबाहले का ऐलान किया, लेकिन जब ईसाई आए थे, आपको पता है
नबियों के सुल्तान ने इन्हें देखकर रुख फेर लिया। सबको पता है, जिसे नहीं पता बच्चे नौजवान जरा सर उठाना। ये मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, कुल की कुल रहमत मिंबर पर। नबियों के सुल्तान ने इन असस नसारा को देखा और एक दफा देख के रुख मोड़ा। नसारा आकर कहने लगे, ये खुलुक अजीम का मालिक है, मोहम्मद ने तो हमारे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। वजह क्या है? बाहर खड़े थे रसूल अल्लाह के एक सहाबी। इन्होंने कहा, मोहम्मद की बारगाह में जाना है, वसीला तुम्हारे पास है नहीं, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। उन्होंने कहा, आप हमें ले जाएंगे तो रसूल हमारी बात सुनेंगे? कहा बिल्कुल सुनेंगे। कहा तो फिर चलिए। उन्होंने कहा, खाली थोड़ी ले जाऊंगा, आपके हाथ में एक अंगूठी है जो बड़ी प्यारी है, अगर ये अंगूठी आप मुझे दे दें तो मैं रसूल अल्लाह से आपकी सिफारिश करूंगा। इन्होंने अंगूठी उतार कर उन साहब को दी। उन्होंने चमचमाती हुई अंगूठी अबा की जेब में डाली, मोहम्मद की बारगाह में गए। अब नबियों के सुल्तान ने पहले वकील से मुंह मोड़ा, फिर ईसाइयों से मुंह मोड़ा, फिर वकील से मुंह मोड़ा, फिर ईसाइयों से मुंह मोड़ा। बड़ा मुख्तसर, बस एक जुमले की तरफ बढ़ना है जल्दी से गुजर कर। नसारा फिर बाहर आए। इन्होंने आकर फिर एक और बंदे को कहा, उन्होंने अंगूठी भी ली, रसूल अल्लाह ने बात भी नहीं सुनी। कहा तुमने सिफारिशी गलत मुंतखब किया, तुम्हारी अबा बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि जो अस्कफ़े नजरान था, नजरान का सबसे बड़ा पादरी था, उसकी अबा के अंदर सोने और चांदी की तारों की बुनत थी। इन्होंने कहा, अगर आप ये अबा भी उतार कर मुझे दें तो मैं आपकी सिफारिश करूं। मुसलमानों सोच लेना, जिन्होंने ईसाइयों के कपड़े भी उतरवा लिए, उन्होंने उम्मत के साथ क्या किया होगा। जो अभी तक नहीं जागा, अभी तक जो नहीं जागा, जो मजलिस के 9वें मिनट में भी नहीं जागा, एक दफा जरा सारे सर उठाना भाई। अब इन्होंने रसूल अल्लाह की बारगाह में नसारा को पेश किया। आवाज सब तक आ रही है? गूंज ज्यादा तो नहीं, तो एक दफा सर नहीं हिलाना, जरा जबान से भी बोलना भाई। ये फिर वापस आए। अब जो 3 दफा रसूल अल्लाह ने बात नहीं सुनी, नसारा जाने लगे, यासिर भाई वापस। इनको आगे से मिल गया वो जो नबी के दरवाजे पर सजदा करता है। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्रा समझ आए भाई। आगे सलमान मोहम्मदी अपनी नूरानी दाढ़ी के समेत मस्जिद के बाहर खड़े थे। अस्कफ़े नजरान का बाजू पकड़ के कहते हैं, कब तक मोहम्मद तक पहुंचने के लिए गलत वसीले इस्तेमाल करोगे? आओ मैं तुम्हें उसकी बारगाह में ले जाऊं जो बाबे मदीनतुल इल्म है, जो मोहम्मद के इल्म का वारिस है, जो मोहम्मद की तरह नूर इलाही है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो मोहम्मद जैसा मोहम्मद है, जिसके बाबा ने मोहम्मद को पाल के जवान किया है। का आपकी मुराद किससे है? का मेरी मुराद अली इब्ने अबी तालिब से है। यासिर भाई जितना मजमा बैठा है, ये अली मौला बाहर तशरीफ लाए, कहने लगे, या अली, ये नसारा रसूल की बारगाह में जाते हैं, रसूल मुंह फेर देते हैं। क्या इनके सोने की अंगूठी की वजह से, या इनके गले में सोने की
अनल कुर्सी व अनल अक़तार समावात सब व अनल अक़तार अर्ज़ैन सब अना ईसा उल अवानुल अव्वलीन अना महदी उज़ ज़मानुल आखिरीन अना वल्लाहि ऐनुल्लाह अना वल्लाहि वजहुल्लाह अना वल्लाहि लिसानुल्लाह अना वल्लाहि कुदरतुल्लाह अना वल्लाहि जम्बुल्लाह अना वल्लाहि मशीयतुल्लाह अना वल्लाहि कुदरतुल्लाह अना वल्लाहि आयतुल्लाहिल उज़्मा अना गालिबिन अला कुल्लि गालिब अना अली इब्न अबी तालिब अल्लज़ीना कीला फी शानिही शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली। आप जी आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। भाई किसी और मौके पर दो लफ्जों की तशरीह होगी मगर जुमला सुनना। अली फरमाते हैं मैंने ही उठाया। अस्कफ नजरान कहता है या अली आप आखिरी नबी के वसी व वजीर, हमने तौरात और ज़बूर और इंजील में आपका जिक्र पढ़ा है। या अली अगर आप सच्चे हैं तो बताइए ईसा की किताब में मोहम्मद का नाम अहमद है, आपका नाम क्या है? का एलिया पढ़ के पूछ रहे हो नाम क्या? मौला तुम्हें सलामत रखे। इन शादाब चेहरों को इमाम ज़माना किसी कमीने का मोहताज ना फरमाए। कहते हैं या अली तो फिर कैसे जाएंगे? का बस गले से ये सलीबें उतारो, देखो मोहम्मद तुम्हारा इस्तकबाल कैसे करते हैं। इन्होंने सलीबें उतारी। का या अली हमें जान से कीमती हैं और मदीने में जो भी मिलता है वो कहता है मेरी जेब में आए। ये किसको दूं? का सलमान को दे दो, ये हमारा। सलमान इनकी अमानतें लेकर बाहर खड़े हो जाए, मस्जिद में दाखिल हो। रसूल ने देखा इनके आगे आगे अली मौला चलते आ रहे हैं। अल्लाह करे मैं तुम्हें उस फिक्रे में अगले 5 मिनट के अंदर अंदर ले जाऊं जिसको 10 मिनट मुझे अगले तिलावत करना है। अली मौला को देखा। पहले जो ईसाइयों का चेहरा भी नहीं देख रहे थे, मुस्तफा ने दोनों बाजू उठा के कहा अहलन व सहलन या अस्कफ नजरान, मैं मोहम्मद तुम्हें मदीने में खुशामदीद कहता हूँ। नजरान के नसारा को पता चला ये है मोहम्मद तक जाने का हकीकी वसीला। कहने लगे या रसूल अल्लाह हम सवाल लेके आए हैं। फिर वही बातें हुई जो मैंने आगाज़ मजलिस में बताई। बहस होती रही, ये सवाल करते रहे, नबियों के सुल्तान जवाब देते रहे। नबियों के सुल्तान ने जब सारे दलाइल दे दिए, अल्लाह ने मुबाहले का हुक्म दे दिया। इन्होंने कहा मैंने 25 राहिबों के नाम अपने पास लिख के रखे हैं जो जो मुबाहला में सदाकत सैयदा कौनैन का ऐलान करके गए। इन 25 राहिबों ने कहा हम मुबाहले के लिए आएंगे। अल्लाह ने कहा तुम अपने बेटे लाओ, तुम अपनी निसा को लाओ, तुम अपने नफ्स लाओ। मोहम्मद आप अपने बेटे लाएंगे, आप अपनी निसा को लाएंगे, आप अपने नफ्स को लाएंगे। जूं ही आयत आई ना, ईसाई एक दूसरे को मार के कहते मोहम्मद बेटे कहां से लाएंगे। अभी इन्होंने आपस में ये कहा था, रसूल ने कहा सलमान अली की जोड़ी को मस्जिद में लाओ। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ है। सलमान अली के दोनों शहजादों को मस्जिद में लाओ। अस्कफ नजरान कहता है मैं देख के हैरान था, दोनों शहजादे कमसिनी में भी फख्रे ईसा मालूम हो रहे थे। एक आके मोहम्मद के इस जानू पर, एक इस जानू पर, क्योंकि दायां बायां इनका नहीं होता। किताब में लिखा भी हो तो मैं इनका दायां बायां नहीं पढ़ता। मुस्तफ़ा ने दोनों को गोद में बिठा के कहा मरहबा बिकुमा या ज़ैनुल अर्श, आओ आओ अर्श पे बैठने वाले हसन और हुसैन। बिजली जाने की परेशानी मुझे होनी चाहिए, आपको नहीं, क्योंकि अंदर जो मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, मगर मैंने जो पढ़ना है वो मैंने अगले 10 मिनट में पढ़ देना है। और अगली 18 जेठ तक तुम्हें फजाइल की वो याद तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं कि उसे संभाल के रखना मेरे नौजवान दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ही मौला हसन मौला हुसैन को देखा, नजरान के निसारा मस्जिद से निकलते हुए मुबाहला से एक दिन पहले रुक गए। कहा हमारी मस्तूरात और बच्चे यमन से आज चलेंगे, कल ज़ोहरैन के बाद पहुंच जाएंगे मदीना। तो इन दोनों शहजादों को देखकर ये क्यों रुके?
रुक इसलिए गए, कभी देखते हैं, कभी आसमान को देखते हैं, कभी हसन और हुसैन को देखते हैं। रसूल ने बुलाया, कहा आ जाओ, इतनी जल्दी भी कोई नहीं, मुबाहला कल 2 घंटे बाद भी हो जाएगा, मगर एक अतमाम हुज्जत मोहम्मद और कर दे। इस अली को जानते हो? का जी या रसूल अल्लाह, इन्होंने दावा किया है कि ये ईसा को उठाने वाले हैं, इन्होंने दावा किया है कि ये ऐनुल्लाह हैं, इन्होंने दावा किया है कि ये रूहुल्लाह हैं। यासिर भाई गुजरांवाला का अजीमुशान इज्तिमा हो, जेठ 18 हो, इज्जत शब्बीर का जुमला हो, हसनैन करीमैन की इज्जत पे पहरा देने वाले शिया सुन्नी मुसलमानों का इज्तिमा हो, मेरी माएँ बहनें बेटियां जिन्होंने लोरियों में ये फजाइल अपनी औलादों को मुंतकिल करने हैं, वो बड़ी तादाद में तशरीफ फरमा हो। मौला इनके पर्दे सलामत रखे। फिर भी मेरा फिक्रा जमाना खा जाए तो मैंने अली के सेवन वाले लाल के दर से खैरात ली ही क्यों नहीं। का इस अली को पहचानते हो? ईसाई कहने लगे जी। का ये यदुल्लाह है, ये ऐनुल्लाह है, ये लिसानुल्लाह है, ये रूहुल्लाह है, ये कलिमतुल्लाह है, ये मशीयतुल्लाह है, ये आयतुल्लाह है। यही तो वो अली है जो नफ्स इलाही है, और ये दोनों अली के बेटे हैं। ईसाई कहते हैं मोहम्मद कहना क्या चाहते हो? कि जब ये दोनों अल्लाह के बेटे नहीं ना, तो ईसा का भी कोई हक नहीं कि वो अल्लाह का बेटा। आप जी सदा सलामत रहे। जिसके दोनों हाथ उठे हैं बोलो सखी सरदार कलंदर। सिमट गई भाई, गुफ्तगू सिमट गई भाई। जितनी मजलिस पड़ी गई उससे कम और रह गई। अगर ये दोनों नहीं कहते ना कि हम इब्नुल्लाह हैं, तो फिर ईसा का भी कोई हक नहीं बनता कि वो खुदा का बेटा कहलवाए। नसारा चले गए। अगले दिन मुबाहला हुआ, मुबाहले की फतह हो गई। लेकिन मुबाहले की फतह पूरी नहीं। एक जुमला पढ़ के मैं मुत्तसिल करने लगा हूं, जो आज मैंने तोहफा आपकी खिदमत में पेश करना है। मुबाहला की तरतीब जिसे समझ आ गई, जिसे मुबाहला की तरतीब समझ आ गई, उस बंदे को तौहीद का मिजाज समझ आए। क्यों? मुबाहला में तरतीब वो नहीं जो आम दिनों में होती है। ज़ौजा शौहर के आगे नहीं चल सकती, मगर मुबाहला में अली सबसे पीछे, सैयदा अली के आगे, सैयदा के आगे मोहम्मद, आगे मोहम्मद, पीछे अली, दरमियान में सैयदा, आगे रसूल अल्लाह, पीछे वली अल्लाह, दरमियान में हिजाबुल्लाह। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना ना। इससे आगे एक जुमला सुनो। पीछे वली अल्लाह, आगे हिजाबुल्लाह, आगे रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह की उंगली के साथ मौला हसन ऐसे चले जैसे मोहम्मद अबू तालिब के साथ चलते थे। जिस बंदे का हाथ अभी नहीं उठा, अगर 18 जेठ का फिक्रा उसके कल्ब में उतर गया तो मिंबर की बुलंदियों से सलाम। पीछे अली, अली के आगे सैयदा, सैयदा के आगे मोहम्मद, मोहम्मद के साथ हसन, और सबसे आगे मोहम्मद की गोद में हुसैन। आपके बाबा भाई, आपके सुनने के क्या कहने, इस मयारे समाज के क्या कहने। हैदरी। अब हुआ क्या? ईसाइयों ने देखा ये आ रहे हैं, इनकी दुआओं से पहाड़ हटेंगे, नदियां रुख बदलेंगी, दरख्त झुकने लगेंगे, आसमान फट जाएगा, जमीन हमें निगल लेगी। हम इनसे मुबाहला नहीं करेंगे। शागिर्दों ने बड़े पादरी से पूछा, मुबाहला ही तो है, मर ही जाएंगे ना ईसा की राह में, होगा क्या? उन्होंने कहा मुबाहले की सजा मौत नहीं है। अला लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, मुबाहले में जो हारा उस पर अल्लाह की लानत होगी। शागिर्द ने बड़े पादरी से कहा, तो लानत में ऐसा क्या है? कहा तुम्हें नहीं पता, मौत आकर बंदा मार देती है, लानत कयामत
कयामत तक नहीं छोड़। जिंदाबाद। आप जिए भाई, आप सदा सलामत रहे। लानत कयामत तक पीछा नहीं छोड़ती। बस मुबाहला के दिन से हर सैयदा को झुठलाने वाले के पीछे इसी लानत ने सफर करना है और कयामत तक करना है। ईसाई शिकस्त तस्लीम करके हक के सैयदा मानकर, रसूल अल्लाह को सच्चा नबी मानकर, ईसा को अल्लाह का बंदा और रसूल मानकर वापस गए। नजरान वो मुल्क है जहां पर ईसाइयों के इतने तबर्रुकात हैं कि जितने इस जमाने में रोम में हैं। जनाब मरियम का गुजर यहां से हुआ, जनाब मरियम का मकान यहां है, जनाब मरियम के कदमों से निकलने वाला चश्मा नजरान में है। गिरजा उस दौर का सबसे बड़ा नजरान में हुआ करता था। पूरे अरब से ईसाई उस मुकद्दस मकाम की जियारत करने आते थे। लेकिन यासिर भाई मुबाहले के बाद, आसिफ भाई, तब्दील हो गए हालात। शाम के शहर हलब से एक ईसाई राहिब आया। उम्र इसकी 70 साल, नाम इसका अब्दुल मसीह, औलाद इसकी कोई नहीं। जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना। जो बंदा पहुंच गया है, सिर्फ 5 से 7 मिनट लेने हैं। औलाद इसकी कोई नहीं। ये आया, चलो मैं बता दूं, अब्दुल मसीह वो है जिसे मजलूम करबला ने अपने अमरे कुन से 7 बेटे दिए। जी जी, जो पढ़े लिखे अहबाब हैं उनकी तवज्जो हासिल करूं। ईसाई राहिब तो शादी करते ही नहीं, तो ये जाकिर क्या पढ़ते हैं, खतीब क्या पढ़ते हैं? राहिबों के बेटे हो गए। जब शादी नहीं थी तो बेटे कहां से आए? भाई उसकी जौजा अम्मारा भी साथ थी। ईसाइयों में एक फिरका नहीं, मुख्तलिफ है। रोमन कैथोलिक और हैं, प्रोटेस्टेंट्स और हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले और हैं, ऑर्थोडॉक्स और हैं। उनसे सवाल करें जो सिर्फ मदरसों के पढ़े। हम यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट हैं, हमें पता है ईसाइयों के फिरका कौन सा है जिसके पादरी शादियां करते हैं, कौन सा है जिनके नहीं करते, किन के बच्चे होते हैं, किन के बच्चे नहीं होते। लेकिन हमारे लिए दुनियावी तालीम और अपनी दलीलें माने नहीं रखती। मिंबर हुसैन के खिलाफ में हाथ डाल के कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान मासूम का फरमान हुज्जत है। पूरी दुनिया के पादरी शादियां भी ना करते हों, उनकी औलादें भी ना होती हों, लेकिन अरब के पादरी शादियां भी करते थे, उनकी औलादें भी होती थीं। अगर औलादें ना होती, अल्लाह कभी ना कहता तुम अपने बेटे लाओ। ये अपने आप जिए भाई, सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। अगर 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 औलादें ना होती तो अल्लाह कभी ना कहता। अब्दुल मसीह आया, इसने नजरान आके देखा। इसी से मसाइब मुत्तसिल होगा, लेकिन 2 मिनट देना भाई। इसने नजरान आके देखा, माहौल बदल गया था। ना कोई मरियम की बात करता है, ना यसू मसीह की बात करता है। किसी ईसाई के लब पे मोहम्मद, किसी के लब पे अली, किसी के लब पे हसन, किसी के लब पे हुसैन। कब 5 आए थे मुबाहला में, 5वां नाम कोई क्यों नहीं लेता? कहते थे खामोश, उसकी हकीकत से हम वाकिफ नहीं, चूंकि हमने मुबाहले में देखा है जहां से उसका कदम उठता है वहीं मरियम का सजदा आता है। हाथ उठाना, खैरात मांगना। अगर कहीं बंदे चले नहीं गए, जहां से उसका कदम उठता है वहीं पे मरियम की पेशानी आती है। हम उसका इस्म कैसे तिलावत करें? का अच्छा, अब्दुल मसीह रात को बिस्तर पे लेटा, का 70 साल हो गए, इसमें से 50 साल मैंने यरूशलेम के बैतुल लहम में जहां ईसा आए वहां इबादत की। अगर ये 5 इतने करीम हैं जो मदीने में हैं, तो फिर मैं आज तक बेऔलाद क्यों हूं? तवज्जो नहीं फरमाई। मैं आज तक बेऔलाद क्यों? रात को ख्वाब में सोया, ख्वाब में देखा ईसा नबी आए, आके शाना हिला के कहा मैं हूं ईसा इब्ने मरियम। कहते हैं 50 साल तेरी इबादत की, आज तक तो कभी मिलने नहीं आए। का आज तो ने सोच ही ऐसी सोची है,
आज मरियम के बेटे को खुद तेरे ख्वाब में आना पड़ा। सुबह शागिर्दों को साथ ले, ज़ौजा अम्मारा को साथ ले, नबियों के सुल्तान मोहम्मद मस्जिद नबी में तेरी झोली भरने के लिए मुंतजिर बैठे हैं। अगले दिन उठा, शागिर्दों को तैयार किया। कहता है जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा, जुम्मे का दिन था, बिलाल की सदा आ रही थी, अस्सलातुल जामिआ। मुसलमान आस्तीनों को उल्टे हुए मोहम्मद का खुतबा सुनने के लिए दौड़ रहे थे मस्जिद की तरफ। का मैं शहर के बाहर से चलता चलता उस मकाम पर आया जहां खजूर के तनों और पत्तों की बनी हुई मस्जिद की छत थी। उसके नीचे एक लकड़ी का मिंबर था। लकड़ी के मिंबर पे एक शख्स जलवा फिगम था। क्या लहजा था उसका, जो तौहीद बयान कर रहा था। मोहम्मद बता रहे थे वो अहद भी है, वो वाहिद भी है, वो मोमिन भी है, वो मुहैमिन भी है, वो अजीज भी है, वो जब्बार भी है, वो मालिकुल मुल्क भी है, वो जुल जलाल वल इकराम भी है। अब्दुल मसीह कहता है मैं मस्जिद के दरवाजे में यूं खड़ा रहा, मेरा दिल चाहता था कि मैं मोहम्मद की हर बात पे कहूं लब्बैक लब्बैक लब्बैक, लेकिन मेरा अकीदा आड़े आ रहा था। का जूं ही जुमे की नमाज खत्म हुई, मैंने देखा मोहम्मद ने 2 शहजादे उठाए हुए हैं, साथ मोहम्मद का भाई। ये चारों मिंबर के आगे मस्जिद की जमीन पर बैठे। साइलों की कतार शुरू हुई। किसी को दौलत मिल रही है, किसी को रिज्क मिल रहा है, कि मिसाइल पूछता है, कोई तौहीद ले रहा है, कोई अपने लिए दुआएं करवाता है, कोई इस्लाम कबूल करता है। कहता है मुझे सहाबा ने बुजुर्ग समझकर रास्ता दिया, मैं मुस्तफा की बारगाह में आया, मुझे हुसैन ने प्यार भरी नजर से देखा, मैंने मोहम्मद के सामने सर को झुकाया और झुका के पूछा या रसूल अल्लाह, मेरा एक सवाल है, जो हो चुका है और जो होने वाला है ये कहाँ लिखा है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं लौहे महफूज पर लिखा है। अब्दुल मसीह कहता है ये लौहे महफूज क्या है? मुस्तफ़ा ने फरमाया लौहे महफूज 2 हैं, एक लौहे मकतूबी है, एक लौहे वजूदी है। एक किताब की शक्ल में चौथे आसमान पर और एक वजूद की शक्ल में। कहा या रसूल अल्लाह ये लौहे वजूदी क्या है? कहा मोहम्मद ने अपने बदन से इशारा शुरू किया अली, हसन और हुसैन पर, यूं निस्फ दायरा बना के कहा हम हैं लौहे वजूदी। हम बोलना 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 भाई, हम हैं हम हैं हम हैं लौहे महफूज़े वजूदी। हर साइल का मांगने का तरीका अलग है। मैं खिताब करके खैरात मांग रहा हूँ, भाई कसीदा पढ़ के खैरात मांगते हैं, आप माशाल्लाह कह के खैरात मांग लेंगे, लेकिन फिक्रा कायनात की कीमत का है। इसने सवाल करके कहा तो फिर बताइए मेरे नसीब में औलाद है कि नहीं? किताब के साथ हवाले का जामिन मोहम्मद अली विरक बन के 18 जेठ को लाहौर का सफर करे। रसूल से कहते हैं बताइए मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं? मोहम्मद ने एक इशारा वहां किया, एक इशारा हुसैन की तरफ किया, का उस लौह पर नहीं इस लौह पर है। आप जी हैं भाई, सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। उस लौह पर नहीं मगर इस लौह पर है। मुझे लाहौर ना पहुंचना होता, मैं आधा घंटा फजाइल और पढ़ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस लौह पर है, उस लौह पर नहीं है। राहिब कहता है अभी मेरे दिल में आया था ये 3, 4, 5 साल का बच्चा मुझे बेटे देगा। का अभी मैंने इतना कहा, शब्बीर ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिया
सूरह मरियम की आयत पढ़ी, अब्दुल मसीह सजदे में गिर के कहता है शब्बीर ये तो वो कलाम है जो ईसा ने मां की गोद में किया, का मैंने ही करवाया था। मैं आप जिए सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद। मैंने ही वो कलाम करवाया था। कहता है अब मुझे यकीन हो गया ये सखी मुझे औलाद दे सकता है। कहा जूं ही मैंने दिल में ये सोचा, मुस्तफ़ा ने अपना रहमत आलम वाला हाथ बढ़ाया, हुसैन के शाने पर रख के कहते हैं शब्बीर साइल को इंतजार न करवाओ, बेटा अता करो। एक दफा मादिनुज़्ज़हब फी असरार हदीस रहब हवाला रिकॉर्ड हो रहा है, लफ्ज का फर्क भी आए तो मैं देनदार का अब्दुल मसीह झोली फैलाओ। जो ही इसने झोली फैलाई हुसैन ने कहा कुन, बेटा नाजिल। शब्बीर ने कहा कुन, बेटा नाजिल। 7 मर्तबा कुन कहा। कहता है बस मौला। हुसैन फरमाते मांगा भी मुझसे, कासा भी इतना छोटा। हुसैन से मांगना है तो कासा वसी कर। का मौला मुझे 7 काफी हैं। मेरी ज़ौजा अम्मारा दरवाजे पे खड़ी देख रही है। सहाबी खड़ा होके कहता है हुसैन ना 1 साल का वादा, ना 9 महीने का वादा, ना 7 बेटों के लिए 7 साल का वादा। यहां शब्बीर ने कुन कहा, उधर बेटे नाजिल हो गए। हुसैन ने कयामत तक हर आदमी को पैगाम दिया, सुनो हुसैन कभी उधार नहीं करता। हुसैन का मौला शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हुसैन कभी उधार नहीं करता। का मौला ये बेटे तो आपने दिए, मौला इनके नाम कौन रखेगा? हुसैन ने फरमाया मैं रखूं। मुनइब, मुअक्किल, सवैयद, उमैर, जैद, शीब, राफे, तेरे 7 बच्चों के नाम मैंने रखे। का मौला आपने नाम भी रखे? मौला मेरी ज़ौजा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। का मर्दों की मस्जिद में ना आए, उसे कहो घर जाए शरीकतुल हुसैन का शुक्रिया अदा करे। मैं हुसैन समझूंगा मेरा शुक्र अदा होगा। ये जो पहली हाय होती है यासिर भाई, मेरा दिल चाहता है इस पे नस्लें भी कुर्बान हो तो हक अदा ना हो। अम्मारा अपनी कनीजों के साथ सैयदा की दहलीज पर आई। जाहिरी कम सिन है मगर हैं हुज्जत खुदा की बेटी। जनाब फिजा ने दरवाजा खोला। अम्मारा कहती हैं हुसैन करीम ने भेजा है, साथ देकर शुक्रिया शरीकतुल हुसैन का अदा करूंगी। शुक्रिया हुसैन का अदा होगा। बीबी की आवाज आई, अम्मा फिजा अम्मारा को हमारे दर दौलत में लाएं। मसनद पे अली की शरीकतुल हुसैन बेटी का अम्मारा तुम्हारा शुक्रिया कबूल हुआ, तुम पहली दफा आई हो, तुम्हें कोई कीमती तोहफा दूं? का इससे कीमती क्या होगा जो 7 लाल हमें दिए? का अम्मा फिजा वो तश्त जरा लेकर आना। एक तश्त जनाब फिजा लाई, ऊपर सुर्ख रंग का कपड़ा था। जो ही बीबी ने कपड़ा हटाया नीचे काले रंग की चादर थी। कहती है अम्मारा ये चादर तुम्हें तोहफे में दे रही हूं क्योंकि मेरे लिए सबसे कीमती यही तो। अम्मारा इस चादर से कीमती ज़ैनब आलिया के लिए कुछ भी नहीं।
रो के कहती है, बीबी जिंदगी वफा करे ना करे, आज के बाद मैं तेरी कनीज बन के रहूंगी। बीबी लेकिन हम आपके मदीने आए, आपने हमें इतना कुछ दिया, कभी आप भी आए ना हलब में, मेरे शौहर का दैर है, वहां उसके मंतदार हैं, हम आपके कदमों में अपनी पलकें बिछाएंगे। बीबी कभी मेरे घर आएंगी? अली की बेटी या सैयदा, इससे जरा बेनियाज हो ना भाई। एक फिक्रा मैंने गिनती का पढ़ना है, क्योंकि हरफ आखिर में मेरे बड़े इज्जतों वाले भाई मौजूद हैं। अम्मारा, मैं तेरे घर अकेली नहीं आऊंगी, मैं तेरे घर अपने अकबर की बारात लेकर आऊंगी। अम्मारा, मैं इस रंग में आऊंगी कि तू पहचान नहीं सकेगी। कभी भी इससे भी ज्यादा शान शौकत का अम्मारा इंतजार करो। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने और साल गुजरे, आ गई 61 हिजरी के वो मुहर्रम के आखिरी दिन, जब काफिला करबला और कूफा से होता हुआ शाम की तरफ रवां दवा था। हलब के बाहर रोज इंतजार करते थे अम्मारा और अब्दुल मसीह, मौला आ जाएंगे, सच्चे नबी का सच्चा नवासा आ जाएगा, इनका वादा कभी गलत नहीं होता। एक दिन ये दोनों इंतजार करते करते अपने कमरे में चले गए। रात के वक्त ऊंटों के गले की घंटियों की सदा आई। अब्दुल मसीह कहता है, मेरा दिल बड़ा बेचैन हुआ, जो मैंने बाहर निकल के देखा मंजर अजीब था। नेज़ों पे कोई सर है जिनसे खून निकलता है, ऊंटों पे बीबियां हैं जिनके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हैं। एक नेज़े पे ऐसा सर था जिससे इतना नूर निकल रहा था कि पूरा हलब रोशन हुआ। मुझे पता चल गया या ये हुज्जत खुदा का सर है या किसी नबी और नबी की औलाद का सर है। का मैं शिमर के पास आया, मैंने कहा मैं 30,000 दिरहम दूं, मुझे एक रात के लिए सर दे। कुत्ते ने शराब के नशे में कहा, यह कीमत ज्यादा है, ये तो आम सा बागी है। अब्दुल मसीह ने रोते रोते मजलूम इमाम का सर हलब में दैर के बाहर उठाया। अज़ादारो, फिक्रा मेरा यही पहला यही आखिरी। जो ही अब्दुल मसीह ने सर उठाया ना मौला हुसैन का, एक ऊंट के साथ बंधी हुई 4 साल की सैयदजादी ने हाथ बांध के कहा, तेरा शुक्रिया, तू पहला है जिसने मेरे बाबा को इतने प्यार से उठाया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, तू पहला है जिसने मेरे बाबा को इतने प्यार से उठाया, वरना कोई इसे पत्थर मारता है, कोई इसे तंदूर में फेंकता है, कोई इसे नेज़ों पे चढ़ाता है। फिक्रा सुनोगे आखिरी। आज़ादारो, जूं ही अब्दुल मसीह सर लेकर आया ना, आज भी हलब में जो शाम के ज़वार हैं, जंग से पहले जो गए हैं, वो तस्दीक करेंगे, हलब में आज भी वो पत्थर है जिस पर अब्दुल मसीह ने शब्बीर का सर रखा था। आज भी वहां खून ताजा है। वहां इसने सर से 2 बातें की। सर सामने रख के कहता है, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन 2 निशानियां आपकी मुझे पता है। आपकी बेतरतीब रगें बता रही हैं आपको ज़िबा से पहले पानी नहीं मिला, आपको ज़िबा से पहले किसी ने पानी नहीं पिलाया। सर से आवाज आई, अब्दुल मसीह ठीक पहचाना। मेरी दूसरी निशानी क्या है? कहता है, ऐ अल्लाह के बरगज़ीदा, तेरी आंखों में सियाह हल्के हैं, तेरी आंखों के नीचे काले रंग के निशान हैं। लगता है किसी ने तेरे जवान को तेरे सामने ज़िबा किया है। सर ने परवाज करनी शुरू की, हल्के हल्के होंठ हिला के कहता है, पहचान, मैं वही हुसैन हूं
हूं जिसने तुझे साथ दिए। और मेरा अकबर मारा गया, मेरा कासिम मारा गया। ये जो ऊंटों पे बंधी हैं ये वही हैं